लेकिन बड़े गर्व और फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैंने राजपूत के घर में जन्म लिया है। जनता के आशीर्वाद से विधायक जी विधायक बनते हैं, नहीं तो वो सिर्फ वो सराफ घनश्याम सराफ ही है। विधायक तो विपक्ष का भी कई बार इतना मजबूर हो जाता है कि सरकार को मजबूरीवश उसके काम करने पड़ते हैं। ये तो सरकार के होते हुए नहीं करा पा रहे। जो पीने का पानी है वो इतने बुरे तरीके का जा रहा है कि जिसको आम आदमी देख भी नहीं सकता और शहर के लोग पी रहे हैं। ना घर में गृहिणी सुरक्षित है, ना मंदिर में भगवान, ना बाजार में व्यापारी सुरक्षित है, ना खेत में किसान और ना ही सेना का जवान। इसी में सारा साल आ गया। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी हैं जो आजकल चर्चाओं में है। धीरज सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के अगर आप अपर लेवल की बात करें तो फिलहाल उनको हर कोई जानता है और कांग्रेस के राष्ट्रीय युवा सचिव हैं, लेकिन भिवानी में चर्चाओं में आजकल काफ़ी अच्छे खासे हैं। यूथ के साथ साथ उनकी पूरे हलके में काफ़ी अच्छी पकड़ बनती जा रही है। वजह इनसे जानूंगा, चुनाव का माहौल बन रहा है और कहीं ना कहीं ये भी अब आगे आ रहे हैं, टिकट के दावेदार भी हैं, बड़े टिकटार्थी हैं और उसके साथ साथ हल्के में भी पकड़ मजबूत करने के लिए रोजाना गांव में रहते हैं। आज भी इनकी ड्यूटी फिलहाल, स्वागत है धीरज जी आपका। राजस्थान में ड्यूटी है लेकिन आप भिवानी को नहीं भूल पाते, भिवानी में आज भी मौजूद हैं आप। नहीं, देखिए 25 नवंबर तक चुनाव है राजस्थान में, तो उसमें काफ़ी व्यवस्था के बीच में एक दो बार आना पड़ता है यहाँ। तो जैसे काफ़ी लोकल में कोई परिचित, कई बार जैसे परिचितों के परिवारों में जाना पड़ता है, कोई डेथ हो जाती है उनके अंदर, कोई खुशी का माहौल होता है उसके अंदर, तो बीच बीच में एक आधी बार जब आना होता है तो उसी टाइम निकल लेते हैं। अच्छा, जो विशेष लोग हैं या चहेते लोग हैं वो खींच लाते हैं, आपको आना ही पड़ता है? नहीं, विशेष भी कह सकते हैं, सभी विशेष हैं। किसी भी गांव में किसी की कि कोई बुजुर्ग जैसे स्वर्ग सिधार गया तो उसके यहाँ जाना, तो वो विशेष भी हैं और ख़ास भी हैं। देखो, हमारे लोकल के लोग हैं, हमें उनसे हर रोज़ मिलना होता है, वो हमारे सुख दुख में हमारे साथ भी खड़े होते हैं, तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ उनके सुख दुख के अंदर खड़े रहें। अच्छा सर, स्पष्ट तौर पे बात कर लेते हैं। चुनाव में आप टिकटें बहुत सारी बंटवा रहे हैं, राजस्थान का प्रभार देख रहे हैं आप, लेकिन हरियाणा में आप एक टिकटार्थी के तौर पर खड़े हैं। चुनाव लड़ने का माइंड सेट कर लिया है, चुनाव भिवानी से लड़ेंगे, दावेदारी ठोक रहे हैं आप? दावेदारी ठोक रहा हूँ, 100% ठोक रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का नेतृत्व अगर मेरे को आदेश देगा कि अगर उनको लगेगा कि मैं विधानसभा में हल्के में मजबूत हूँ, तो मैं 100% मन बना चुका हूँ। क्या वजह है? जैसे आप तो टिकटें बांटते हैं, वहाँ पैनल में बैठते हैं, बहुत सारी कमेटी होती हैं हर बड़ी पार्टी की, सेंट्रल जो पार्टियाँ होती हैं उनकी, और आप कांग्रेस की एक बॉडी होती है, वहाँ बैठे होते हैं, लोगों की टिकटें तय करते हैं, भविष्य तय करते हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि आपको टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी। टिकट भी पक्की नहीं हो सकी। राष्ट्रीय सचिव हैं आप पूरे नेशनल की बात करें तो। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके मैं एक बात को बताता हूँ, मैं कोई टिकटें नहीं बांटता। कांग्रेस पार्टी का आला कमान है, कांग्रेस पार्टी का राहुल जी हैं, खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, जैसे प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन लोगों का रोल्स होता है। हमारा एक अलग तरीके का कोई काम होता है, वो हमारी वो पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो मैं थोड़ा आपके आगे नहीं वो कह सकता। टिकटें बांटने वाला मैं कोई नहीं हूँ। हाँ, जहाँ आप कह रहे हैं कि राय तो आपकी जाती होगी कहीं ना कहीं। देखिए, कई बार पार्टी को जब हमारी राय और मजबूती से जो हमारी जहाँ जरूरत होती है तो हम पार्टी को और यूथ कांग्रेस के साथियों की पैरवी, और जो मजबूत साथी हैं, जीतने वाले साथी हैं, उनकी पैरवी हम बड़े मजबूती और जिम्मेदारी के साथ करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोगों के दिमाग में, मुझे भी था, आदमी क्यूरियोसिटी रहती है थोड़ी सी कि मैं जानूं धीरज सिंह को जानने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, राजनीतिक पहचान कहाँ से धीरज सिंह की शुरू हुई? भिवानी विधानसभा क्षेत्र की जनता से जाकर के पूछिए कि धीरज सिंह कौन है। आम जन से पूछिए कि धीरज सिंह कौन है। मेरे या आपके या किसी राजनीतिक आदमी के कहने से कुछ नहीं होता कि धीरज सिंह कौन है। ठीक है, हमारे सारे वेल विशर्स हैं, हम भी सबके वेल विशर्स हैं। पब्लिक में जाकर के पूछिए कि धीरज सिंह का व्यक्तित्व क्या है। किसी न किसी बेटे के रूप में, भाई भतीजे के रूप में हमारे संबंध और हमारा व्यवहार जनता के बीच में क्या है, वहाँ जाकर के आपको पता लग जाएगा। लेकिन राजनीति में कब आए, कब से आपका पदार्पण की बात करें? मैं यूथ कांग्रेस का पहला पायलट इलेक्टेड सिस्टम जब आया, राहुल जी जब इस इलेक्शन सिस्टम को लेकर के आए, तो मैंने मेरी राजनीतिक शुरुआत इस यूथ कांग्रेस के चुनावी सिस्टम से स्टार्ट करी। मैं यूथ कांग्रेस में विधानसभा स्तर पे, फिर लोकसभा स्तर पे, पहले तो जिले होते थे, आजकल भी जिला अध्यक्ष और जिला की कमेटी बन रही है। मैं लोकसभा स्तर पे, फिर मैं प्रदेश के अंदर महासचिव रहा,
फिर मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा। फिर पार्टी ने, राहुल जी के सिस्टम ने, राहुल जी ने, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी ने, इंचार्ज कृष्णा लावारू जी ने, पूरे सिस्टम ने भाई मेरी मेहनत को देखा, उनको काबिल लगा पूरे राहुल जी के सिस्टम को, तो वो मेरे को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सचिव के तौर पर लेकर के गए। और बशर्ते उन्हें मेरी मेहनत को देखते हुए, वो लोग मेरी मेहनत को उन्होंने प्रेफर किया और फिर मेरे को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी। पार्टी में बड़ी पकड़ है, आप बता रहे हैं राहुल जी के साथ और दूसरे लोगों के बहुत प्रिय हैं आप पे। आम जनता से कितनी कैचअप है उनके साथ, कितना मैचअप है उनके साथ? अब मैं तो कहूँगा कि मेरा 150% है। आप एक बार आम जनता में सारे 31 गाँव विधानसभा के वहाँ जा कर के देखिए, 31 वार्ड हैं विधानसभा के, वहाँ जा कर के देखिए, आम लोगों से पूछिए, हमारा व्यवहार पूछिए, है मेरा सबके साथ संबंध पूछिए, छत्तीस बिरादरी के साथ भाईचारा पूछिए कि किस प्रकार से हम लोगों के बीच में रहते हैं, हमारी टीम साथियों के बीच में रहती है, दुख सुख में खड़ी रहती है। जैसे ही टाइम मिलता है तो पब्लिक के अंदर ही ज़्यादा समय व्यतीत करने का मैं समझता हूँ कि मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। भिवानी से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोक रहे हैं, भिवानी के कौन से बड़े मुद्दे आपको समझ आते हैं कि भिवानी में ये नहीं होना चाहिए और ये होना चाहिए? देखिए, मैं तो आपसे एक बात कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 9 साल से प्रदेश के अंदर है। इन लोगों ने क्या किया? एक पंक्ति में बोलूँगा, ना घर में गृहिणी सुरक्षित है, ना मंदिर में भगवान, ना बाजार में व्यापारी सुरक्षित है, ना खेत में किसान और ना ही सेना का जवान। इसी में सारा सार आ गया। और ये लोग सिर्फ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ कहीं ना कहीं समाज को बांटने का काम करते हैं, कहीं जात पात के नाम पर, कहीं धर्म मजहब के नाम पर। मैं एक बात कहता हूँ, पार्टी से ऊपर उठ करके कहता हूँ, चाहे मैं किसी भी पार्टी के अंदर किसी भी पद के ऊपर हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मेरे को, राहुल जी के सिस्टम ने, सारे नेताओं ने मेरे को एक अच्छी जिम्मेदारी के पद पे बिठा रखा है। लेकिन इन सब से ऊपर उठ करके एक बात कहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से, किसी भी राजनीतिक दल से अगर ऊपर उठ करके कोई चीज़ है तो हमारा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा, आपका मेरा भाईचारा, हम सब का भाईचारा। और इस भाईचारे को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वो आम जन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, आम जन कह रहा है, वो गलत है जी, वो गलत है। लेकिन आप बात जैसे महिलाओं की कर रहे हैं, तो महिलाओं को अब 50% आरक्षण देने की बात पीछे मोदी जी ने की। महिलाओं के साथ साथ आप मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर जैसा तोहफा पब्लिक को देने की बात मोदी जी करते हैं। आर्मी को बहुत बड़े बड़े वेपन्स मिल गए, बहुत सारी आज़ादी मिल गई, ऐसी मोदी जी कहते हैं। कांग्रेस सुनती है और बीजेपी वाले कई बार बहुत सारे दावे ठोकते हैं, बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक होती है, उनका क्रेडिट लिया जाता है। किसानों को भी किसान निधि और बहुत सारे मुआवजे देने की बात होती है, आप लोग उसी पे नारा बना रहे हैं। बीजेपी ने तो सबका विकास, सबका साथ दिया है, तो वो ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके कार्यकर्ता अपने मुंह से बोलते हैं और ज़्यादा मीडिया ही बोलती है। वो पता नहीं क्यों बोलती है, बोलना नहीं चाहिए। मीडिया तो एक लोकतंत्र का एक आज़ाद स्तंभ है, वो पता नहीं क्यों ये ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग बोलते हैं, ये बोलते ज़्यादा हैं, करते कम हैं ना, सिर्फ बोलते बोलते हैं। अभी मेरे ख्याल से लंबी चर्चा चल जाएगी। अभी आप आरक्षण बिल की जो महिलाओं के ऊपर जो आरक्षण आया है उसके लिए मेरे ख्याल से कह रहे हैं 10 साल बाद वो लागू होगा या नहीं होगा, वो ये लोग ही जानते हैं। इनकी उसकी ये इवेंट मैनेजमेंट की तरीके से ये काम करते हैं, उनकी लिस्ट में है, करेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ ये लॉलीपॉप है और कुछ नहीं है। भिवानी के मुद्दों की बात कर रहे थे हम, लोकल में भी आ जाते हैं कभी कभी। जैसे आप राष्ट्रीय नेता हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप जैसे पढ़े लिखे नेताओं के साथ बैठ के। भिवानी में ऐसे मुद्दे क्या वजह रहेगी कि धीरज सिंह चुनाव लड़ेंगे और यहाँ से छू मंत्र हो जाएंगी ये समस्याएं सारी? क्या समस्याएं दिखती हैं रोजाना? आप 31 वार्डों की बात कर रहे हैं, 30 गाँव की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, छू मंत्र तो ऐसा कोई मैं जादूगर तो हूँ नहीं कि एकदम से आऊँगा और एकदम से छू मंत्र कर दूँगा। किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है, ना, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी मुद्दे के लिए। आज आप बाज़ार के अंदर जा कर के देखिए क्या सड़कों की हाल है, व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। लोगों को घरों के अंदर जो पीने का पानी है वो इतने बुरे तरीके का जा रहा है कि जिसको आम आदमी देख भी नहीं सकता और शहर के लोग पी रहे हैं, गांव के लोग पी रहे हैं। गांव के अंदर पानी समय से नहीं पहुंच रहा, सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा, पीने के लिए पानी नहीं। कितने गांव हैं विधानसभा के जहाँ पीने के लिए पानी नहीं पहुंच रहा, खेतों के अंदर तो पहुंचाने की बात दूर रही है ना।
भिवानी के विधायक पर हमेशा, क्योंकि 3 बार के विधायक हैं और उन पे सवाल ना बने तो कहीं ना कहीं पब्लिक भी यूँ सोचे कि पता नहीं क्यों नहीं पूछते। विधायक की कमियां मानते हैं कि विधायक ये सब नहीं करवा पाए, या बीजेपी ने ही नहीं किया आपको लगता है? 100% विधायक की कमियां हैं, 100% विधायक की कमियां हैं। विधायक तो विपक्ष का भी कई बार इतना मजबूर हो जाता है कि सरकार को मजबूरीवश उसके काम करने पड़ते हैं। ये तो सरकार के होते हुए नहीं करा पा रहे। 100% कमियां हैं, एक कमियां नहीं, हज़ारों कमियां हैं। क्या बात है फिर जनता बार बार तीसरी बार की बार चौथी बार ताल ठोकेंगे? देखिए, लोकल के कई बार चांस ऐसे बन जाते हैं, कभी कोई राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण इस प्रकार से हो जाता है कि वो तुक्का लग जाता है। जातीय समीकरण तो ऐसा बैठे कि अब कम से कम, जैसे आपको शायद, मुझे नहीं लगता कि बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन राजपूतों में भी बहुत सारे टिकटार्थी निकला है। आप जैसे बहुत सारे टिकटार्थी हैं राजपूतों की तरफ से। इस नगर परिषद के इलेक्शन के बाद बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी विधायक बनूंगा, और हम इजीली बन जाएंगे क्योंकि राजपूत बाहुल्य इलाका कहा जाता है जिस तरीके से। और राजपूतों के वोट अच्छे खासे हैं, और राजपूतों की एकता की बात इस इलेक्शन के बाद काफ़ी चली। तो जातिगत समीकरण तो आप लोग भी सेट किए बैठे हैं। देखिए, जातिगत समीकरण राजनीति के अंदर कई बार पब्लिक ही करती है ना। आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत लोग कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, मैं 36 बिरादरी का एक व्यक्ति हूँ, 36 बिरादरी के अंदर मेरे साथी हैं और मैं इन चीज़ों को मानता हूँ, लेकिन बड़े गर्व और फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैंने राजपूत के घर में जन्म लिया है। लेकिन मैं 36 बिरादरी को भी बराबर मानता हूँ, ठीक है ना। और आना चाहिए आगे। क्यों किसी के कोई हम और हमारा समाज कोई बंधुआ मजदूर है क्या किसी का? नहीं, बड़ी अच्छी बात, आना चाहिए। तो बड़ा अच्छा फैसला था, जैसे आप नगर परिषद चुनाव के कह रहे हैं भाई, अधिकता है समाज की वोटों में, तो आना चाहिए आगे। लेकिन आशीर्वाद तो विधायक जी का ही लेके जाना पड़ता है फिर भी कहीं ना कहीं जीतने के लिए। नहीं, ये बात आप लोग कह रहे हैं। जनता के आशीर्वाद से विधायक जी विधायक बनते हैं, नहीं तो वो सिर्फ वो सराफ, घनश्याम सराफ ही है। जनता के आशीर्वाद से उनके वोट, जो वोट पोल करते हैं ना ईवीएम मशीन के अंदर, उसी वजह से बनते हैं। जनता को उनके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। वो सोचते हैं ये बात कि मेरा जनता को आशीर्वाद है, वो सोचते हैं बात, उनके भरम है। अच्छा, टिकटार्थियों की बात करें, खास करके हरियाणा के, यहाँ के टिकटार्थियों को गुटबाजी का बड़ा डर रहता है कि उस पाले में जाएं, उस पाले में जाएं। आप जा तो नेशनल लेवल पे रखे हैं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं गुटबाजी का डर रहता होगा कि कहीं शिकार ना हो जाए। भिवानी में किरण चौधरी का बड़ा अच्छा मजबूती के साथ एक नाम आता है, और हुड्डा को आजकल पूरे हरियाणा में सीएम के साथ साथ बहुत सारे उनके कार्यकर्ता यूँ कह रहे हैं कि वही एक तरफा कांग्रेस है। आपको बड़ा डर रहता होगा इस बात का? देखिए, ये गुटबाजी मीडिया की उपज है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हाथ के निशान को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम जन को किस प्रकार से फ़ायदा हो, सभी समाज एक धारा के अंदर किस प्रकार से आगे बढ़ें, किस प्रकार से प्रदेश के अंदर रोज़गार की बातें हों, किस प्रकार से युवाओं को रोज़गार मिले, ये मीडिया की उपज है कि गुटबाजी। और जैसे आप कह रहे हैं कि चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किरण चौधरी जी, कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला जी, ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की कुछ एक मीडिया के घरानों के साथ साठगांठ है। वो हर रोज़ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चलाते रहते हैं कि गुटबाजी। और रही बात, आपने एक बात कही कि नेताओं का आशीर्वाद, भैया पब्लिक का आशीर्वाद मिलेगा, उसी को नेता भी, उसकी नेता भी मदद करेंगे। और ये कुछ नहीं है कि उस गुट के अंदर और इस गुट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक है, कांग्रेस पार्टी एक होकर के चुनाव लड़ेगी, आम आदमी की लड़ाई लड़ेगी। ये राक्षस रूपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लामबंद होकर के मोर्चे अलग अलग रूप में खोल रही है। आपने देखा भी होगा पीछे। आप मीडिया की बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसमें घसीट रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी आप नहीं मानते कि ये बड़ी वजह है कि आज भी संगठन विजय कांग्रेस का तैयार नहीं है, हरियाणा में नहीं हो सका इतने प्रयासों के बाद भी? नहीं, देखिए, संगठन के ऊपर कार्य चल रहा है। हमारे हरियाणा के प्रभारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव दीपक बाबरिया जी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्या समय कई बार चांस ऐसे रहते गए। पहले प्रभारी आए शक्ति सिंह गोयल जी, उन्होंने भी काम स्टार्ट किया था। वो बीच में उनकी ज़रूरत प्रदेश में, गुजरात प्रदेश में पार्टी को उनकी ज़रूरत रही तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, बाबरिया जी आए।
तो उस पर काम चल रहा है। बड़ी जल्दी इस पे मेरे को लग रहा है कि बड़ी जल्दी फैसला हो गया, और सारे तमाम नेताओं से बात करके, तमाम नेताओं के साथ मशवरा लेकर के, राय लेकर के संगठन का निर्माण किया जा रहा है ब्लॉक स्तर तक। और मैं कह रहा हूँ कि मंडलम स्तर तक कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों के अंदर आपको पदाधिकारी दिखेंगे। अच्छा, कांग्रेस के अगर टिकटार्थियों की और जो यहाँ पे प्रत्याशी आते हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज को छोड़ दिया जाए तो कोई अच्छा कमाल नहीं कर सके। उनकी वजह आप भी जानते हैं, कई वजह रही हैं। भिवानी में 3 बार के विधायक को कांग्रेस प्रत्याशी के द्वारा हराना कितना आसान है, और खास करके अगर आप जैसे युवा आते हैं तो कितना आसान है या मुश्किल है? नहीं, देखिए, पब्लिक ने मन बना लिया है, पब्लिक ने मन बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है पब्लिक को पता लग गया कि ये सिर्फ झूठी लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ नहीं करते, ठीक है ना। पब्लिक फैसला लेती है, और हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत सत्ता में आने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए पब्लिक के अंदर आना पड़ता है, जिताऊ उम्मीदवार बनना पड़ता है ना। कई बार चांस होता है कि भाई कैंडिडेट्स का चयन कई बार ठीक तरीके से नहीं हो पाता, तो मेरे को लग रहा है कि अब की बार पार्टी एक एक सीट के ऊपर जिताऊ, सर्वे के अंदर जो जिताऊ कैंडिडेट्स होंगे वो कोई एक डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज नहीं, काफ़ी हैं, जिताऊ हैं, मजबूत है। हमारी टीम भिवानी के अंदर मजबूत है, कांग्रेस की मजबूत है। पार्टी अच्छा फैसला लेगी और पब्लिक उसको आशीर्वाद देगी, उसको अपने वोट्स देगी और उसको जिताने का काम करेगी। हम लगे हुए हैं मेहनत के अंदर। हाँ, मेहनती को और जिताऊ को ही मौका मिलेगा, ये मुझे विश्वास है। धीरज, आपको शायद जानती होगी जनता, लेकिन हमारे दर्शक कुछ ऐसे भी हैं जो ज़्यादा धीरज को नहीं समझ पाते। धीरज का क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड क्या कुछ रहा है? क्योंकि हमारी कोशिश है कि पब्लिक को ये समझ आए कि आप जिसको चुन रहे हो वो कितना पढ़ा लिखा है, कितनी समझ है उसमें। देखिए, मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और मैंने उसके बाद LLB की पढ़ाई की है कंप्लीट। और LLB की पढ़ाई के साथ साथ ही फिर मैं पब्लिक के बीच में आ गया था और पार्टी के संगठन के अंदर मैं आ गया था। तो मानते हैं कि किसी पढ़े लिखे कैंडिडेट को और युवा को समाज में बदलाव के लिए अगर आगे पब्लिक थोड़ा सा बढ़ावा दे, लेके आए, तो और अच्छा विकास हो सकता है? 100% अच्छा होता है। उसकी सोच में और एक ना पढ़े लिखे की सोच में तो थोड़ा फ़र्क तो रहता ही है, 100% रहता है। चलिए भाई, फिलहाल हमारे साथ धीरज सिंह थे और बड़ा पोलाइटली हमारे साथ बातचीत रही है। वैसे तो पॉडकास्ट टाइप हो गया हमारा, लेकिन कोशिश रहती है भाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के लेवल के नेता हैं और फिलहाल हमारे साथ मौजूद थे। आपको कैसे लगी है बातचीत? और भिवानी के विधायक को 3 बार के विधायक हैं, उनको हराने का दावा कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का आशीर्वाद अब की बार 2024 में इनको मिला तो फिलहाल प्रयास कर रहे हैं, गाँव से गाँव, युवा से युवा और हर इंसान से मिलने और जुड़ने की कोशिश करते हैं। और दावा ठोक रहे हैं कि हर गांव में हम जाके कोशिश करेंगे तो धीरज के अपने जो साथी हैं, अपनी टीम हमसे टकराई जाएगी। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में लिखें कि धीरज सिंह सरीखे कुछ युवा अगर चुनाव में आते हैं तो कितना कांग्रेस मजबूत होती है यहाँ से। और धीरज का फिलहाल आप क्या देखते हैं कि आने वाले वक्त में धीरज वो किस लेवल पर मानते हैं? टिकट मिलेगी, नहीं मिलेगी? और उसके बाद टिकट मिली तो क्या माहौल रहेगा भिवानी विधानसभा के इलेक्शन का? धन्यवाद।